मेरे बच्चे, आखिरकार वो लौट रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मन स्थिति को और परिस्थिति से की अवगत हूँ। तुम्हारे मन की सभी बातें मुझ तक पहुँचती रहती है। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल कुछ अधिक सोचने लगे हो। मुझ में अपना विश्वास बनाए रखो। मैं और तुम अनंत काल से साथ हैं। मेरे बच्चे, तुम सफलता और असफलता के बीच में कितने उलझे हुए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस संसार के सभी भौतिक स्वरूप में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं है। बस कुछ लोगों को कुछ वस्तुएं प्राप्त है और कुछ लोगों को प्राप्त करनी है। मेरी एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो कि बाहर से कोई भी सफल नहीं है और अपने भीतर भी कोई असफल नहीं होता है। इस संसार में कोई कितना भी प्राप्त कर ले, उसके लिए संसार का अधिकतम अधूरा ही रहता है। किंतु मेरे बच्चे, जिस दिन भी अंदर से संतोष उत्पन्न होगा, उस दिन सब कुछ तुम्हारा ना होकर भी सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यही सच्ची सफलता है। तुम्हारी सभी मनोकामना शीघ्र परिपूर्ण होगी। मैं तो सदैव से तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कुछ शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, आपके अंदर अनगिनत गुण हैं। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ समय से तुम बहुत विचलित हो रहे हो। किसी कार्य में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। उखड़े उखड़े से रहते हो। कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे, जिनके मंजिल को पाने की खुशी के दौरान उसने तुम्हें धोखा दिया। मेरे बच्चे, तुम यही भी जानते हो कि उसने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। अपने मन में चल रही दुविधाओं के कारण ही वह तुमसे दूर चला गया, परंतु अब वह तुम्हारे जीवन में वापस लौट रहा है, वापस आना चाहता है। वह जानता है कि उसने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वह तुमसे क्षमा मांगना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन में लौट आना चाहता है। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें स्वयं ही फैसला करना है कि तुम उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो या तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, यह तुम्हें ही फैसला कर लेना होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ भी देने आया हूँ। मांग लो जो तुम मुझसे पाना चाहते हो। मैं तुम्हें वह स्वयं दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम जैसे हो ऐसे ही रहना। मेरे बच्चे, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करना। हमेशा नेक राह पर चलना। मेरे बच्चे, मुझे पसंद आता है तुम्हारा यह स्वभाव, जो तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, फिक्र करते हो। जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो तो मुझे यह देखकर बहुत खुशी मिलती है। तुम भूल जाते हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। तुम अपने ही धुन में रहते हो, अपने दिल की सुनते हो। तुम कभी किसी के प्रति
बुरी भावना नहीं रखते हो। मुझे तुम्हारा यही सुंदर स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे बच्चे, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य ही सोचता है कि उसका भाग्य मैं लिखता हूँ। यह सत्य है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य तय करता है। मैं तो हर मनुष्य को वही देता हूँ जो उसने अपनी इच्छा अच्छे बुरे कर्मों से प्राप्त किया है। सुख और दुख, जो वह बुरे कर्म कर रहा है उसे उसका फल भी बुरा ही मिलेगा, और जो अच्छे कर्म करता है उसे उसका मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, जैसे अच्छे कर्म हो तो दुख भी सुख में बदल जाता है, और यदि कर्म बुरे हो तो सुख भी दुख में बदलते देर नहीं लगती है। यही कर्म की प्राधान्यता है। मेरे बच्चे, जिस मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है उसके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है और सदैव वही करता है जिसमें सबका भला होता है। मेरे बच्चे, तुमने भी बहुत से लोगों का भला किया है। किसी न किसी तरह तुमने भी लोगों की मदद की है। यह तुम्हारे अच्छे कर्म ही हैं जो मुझे तुम तक लेकर आए हैं। तुमने सदैव दूसरों को दिया ही है, बदले में तुमने कुछ नहीं लिया। मेरा यह संदेश सुनते समय तुम अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे वह अवश्य पूरी होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरे बच्चे सदैव सत्य की राह पर चलना, मुझ में आस्था बनाए रखना, अपनी आत्मा को मुझसे जोड़े रखना, मन में सदैव स्वच्छ रखना। तुम्हारी प्रेम कहानी भी मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हारा संघर्ष भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम किस परिस्थिति में होकर यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने ना जाने कितने कष्टों का सामना किया है। साथ ही तुमने वर्तमान में भी किन परिस्थितियों से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि परिस्थितियों के कारण तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो गए हो। तुम अपने साथ साथ दूसरों के भले के लिए भी सोचते हो। कुछ लोगों ने तो तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाया, फिर भी तुमने कभी उनसे बदले की भावना नहीं रखी। यही तुम्हारे निर्मल मन की पहचान है। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया। बस तुम सच्चाई के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मुझ में विश्वास बनाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उसे अपने ही वह भी तुम्हें मिल जाएगी। जब सही समय आएगा सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें ऐसे ही धैर्य बनाए रखना है। मेरा आशीर्वाद, सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।